हेलो बच्चों, देखिए आज आप पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति अनुपात के मतलब की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल्स के बारे में, मतलब कोणों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कैसे आप इसको निकालते हैं ये आपको एक आसान तरीके से बताया जाएगा। देखिए यहाँ पर हेडिंग हमने क्या लिखा है कि कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है, सम स्पेशल एंगल्स ऑफ त्रिकोणमिति रेशियो। तो यहाँ हम निकालेंगे। अगर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक क्या टेबल बना दिया है। टेबल क्या निकालना नहीं, अगर ड्रॉ करते टाइम वेस्ट होता है, इसलिए डायरेक्ट ही मैंने ड्रॉ कर दिया पहले। अब यहाँ पर इसको आसान तरीके से की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर एंगल लिख दिया, कोण लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर साइन 30 कैसे निकालेंगे, और साइन 45 कैसे निकालेंगे, और साइन 60 की, और साइन 90 की। तो ये आपको आसान तरीके से बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले यहाँ की बात करेंगे कि ये आपके पास देखिए कितने 6 आपके पास त्रिकोणमिति रेशियो होते हैं। पहला आपका साइन होता है, फिर कॉस होता है, टेन होता है, फिर उल्टा करते जा रहे हैं। साइन को उल्टा कॉस हो जाएगा, फिर कॉस को उल्टा सेक हो जाएगा, और tan को उल्टा कॉट हो जाएगा। 6 आपके त्रिकोणमिति रेशियो होते हैं ना, देखिए त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। तो यहाँ पर सभी देखिए 6 का 6y लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर एक एक निकालते हैं, ठीक है। आपको देखिए सबसे आसान तरीका है, या देखिए क्या होता है, यहाँ पर आपको करना क्या होता है, रूट के अंदर, ठीक है, रूट के अंदर जितने भी एंगल दिए हुए, ठीक है, उसमें क्या करना आपको बढ़ाते जाना है। कैसे, यहाँ पहले यहाँ पर जीरो लेंगे, ठीक है, जीरो से स्टार्ट करें। जीरो में आपको रूट के अंदर ही 4 से भाग करना है। जो इसको सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आई वही आपकी साइन जीरो की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसे फिर यहाँ पर बढ़ाएंगे, रूट के अंदर 1 लेंगे, ठीक है, 0 1 2, देखिए 0 1 2 3 4 तक जाएंगे। 4 तक जाएंगे तो आपको 90 तक निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ करते हैं, देखिए हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा रूट के अंदर, ठीक है। फिर ऐसे अगला भी करते हैं, यहाँ रूट के अंदर देखिएगा 1/4, फिर अगला ही ऐसे ही आएगा 3/4 हो जाएगा, फिर अगला आएगा आपका 4/4। तो ये आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। और देखिए आपने ये अगर एक निकाल लिया, साइन का निकाल लिया, तो सभी जो है इसी से निकल आएगा आसानी से। तो यहाँ एक निकालते हैं, हल करते हैं, देखिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए आप जानते हैं, आपको कोई भी संख्या अगर है जीरो में डिवाइड मतलब भाग करते हैं तो हमेशा जीरो आता है। तो यहाँ पर जीरो करें डायरेक्ट, आप कोई टेंशन नहीं लेना, बस आपको जीरो लिख देना डायरेक्ट, ठीक है, जीरो आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, आप देखिए 4 से जीरो भाग करेंगे जीरो आएगा, और जीरो का रूट निकालेंगे जीरो आता है। तो ये हो गया। अब यहाँ देखिए इसको करते हैं, देखिए आपको ध्यान रखना अलग अलग निकालेंगे, ठीक है। अगर मान लिया कट उठ नहीं रहा, ठीक है, अब देखिए 1/4 लिखा हुआ है, तो आपको एक का अलग रूट निकालेंगे और 4 का अलग। तो एक का रूट क्या होता है, वर्गमूल निकालेंगे, एक का एक ही आएगा। और 4 को आपको पता है कि 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। और कैसे आता है आपको बता देते हैं कैसे। देखिए चार चार को निकालने कैसे, 4 को आप लिख सकते हैं रूट के अंदर गुणनखंड करते हैं, ठीक है, 2 × 2। अब यहाँ पर देखिए वर्गमूल मतलब होता है घात में 1/2 पावर, घात में होता है 1/2, मतलब कि दो में से एक बाहर निकलेगा, ठीक है। यही मतलब होता है, इसमें से दो में से एक दो बाहर निकालेंगे तो आपका ये आ जाएगा, इसका वर्गमूल 2 आ जाएगा। तो आपने देखा ये ऐसे इस तरीके से निकल आया। तो अब यहाँ पर देखिए अगला करते हैं, ठीक है, आपको अब यहाँ देखिए, ठीक है, आपका इसका क्या आया, एक का वर्गमूल एक आया, 4 का आया, 2 आया। और देखिए यहाँ पर कट जा रहा है, देखिए 2 1 कम 2 आएगा, और 2 दूना 4 आ रहा, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं आप, एक का फिर आएगा, क्या आएगा, एक आएगा। और देखिए √2 का वर्गमूल निकालना असंभव है, ठीक है, निकाल सकते हैं लेकिन पॉइंट में आएगा, आपको पॉइंट वॉल्यूम में रखना है, ठीक है। आपको निकालना है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, ठीक है, कोणों का मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात किसका, कोणों निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पॉइंट दशमलव में नहीं रखना है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट करेंगे, देखिए रूट का नहीं निकलेगा तो आप रूट के अंदर रख देंगे वैसे ही, तो आ जाएगा 1/√2। फिर अब यहाँ देखिए √3 का नहीं निकलेगा तो √3 लिख देंगे सेम वैसे ही। अब क्या करना है आपको, 4 का निकालना है, 4 का, 4 का अभी निकाले थे, यहाँ पर 2 आया था, ऐसे 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब सेम वैल्यू आ गई, ये कैंसिल हो जाएगी, कितना है, एक आ जाएगा। कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर एक है, एक आ जाती है। तो आपने देखा यहाँ पर कितने आसानी तरीके से, यहाँ साइन जीरो की वैल्यू जीरो आ गई, साइन 30 की वैल्यू कितने 1/2 आ गई, और साइन 45 की वैल्यू जो आई 1/√2 आ गई, और साइन 60 की वैल्यू जो आई √3/2 आ गई, ठीक है। और साइन 90 की वैल्यू 1 आ गई। तो अब यहाँ पर आपने ये निकाल लिया, अब इसी से सभी का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अब क्या करना है आपको, बस करना क्या आपको, देखिए यहाँ पर यहाँ से उठाते जाइए, इसको यहाँ रखिए, फिर इसको यहाँ रखिए, ठीक है। ये वाला इसको यहाँ रखेंगे, फिर ये इसको यहाँ पर रखेंगे, ये वाला इसको यहाँ रखेंगे, ये वाला यहाँ पर, ये यहाँ, इसका कॉस निकल आएगा, ठीक है। करते हैं, यहाँ देखिए 1 है पर 90 का, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसका कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। फिर 60 के देखिए साइन से स्टार्ट का क्या है, √3 है, √3/2 हो जाएगा। तो ये मतलब की
कॉस 30 की वैल्यू जो होती है √3/2 होती है, ये निकाले। अब यहाँ पर सेम है, नीचे नीचे है, तो आपका आएगा यही सेम। ये वाला को यहाँ लिख देंगे, 30 का वैल्यू 1 है, 30 का जो होता है साइन का वही आपका 60 का जाता है। 60 में क्या है, कॉस 60 जो होता है 1/2 होता है। और 0 और 90 का सेम होता है, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू और कॉस 90 की वैल्यू सेम होती है, तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो ये आपने देखा। यहाँ देखिए आपने क्या किया, ये निकाला, अब इसको उल्टा लिखते चलेगा, यहाँ पर इसका ये, तो आपने देखा ये आ गया। अब देखिए tan निकालने के लिए क्या होता है, देखिए आपको अभी इसके पहले जो है बताया गया था पिछले वीडियो में, क्या कि आपके पास देखिए अगर tan लिखते हैं, क्या लिखते हैं, tan को लिखते हैं आप, देखिए tan थीटा जो होता है आपका साइन बटे में, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ये आपको फार्मूला होता है, ठीक है। जब भी tan लिखा रहेगा तो उसको आप साइन बटे कॉस के रूप में लिख सकते हैं। तो आपको बस यही करना है, अगर साइन थीटा जो है 0 0 ले रहे हैं यहाँ पर, तो 0 0, 30 30 ले रहे हैं, 30 30, और ये ले रहे हैं ये। अब बस क्या करना है, इनको भाग कर देना, अनुपात में लग देना, ठीक है, रेशियो में लिख देना है। तो करते हैं, देखिए इन दोनों करेंगे कितना आएगा, 0/1 आएगा। अब जानते हैं इस 0 में कोई भी संख्या से भाग करते हैं कितना, 0 आ जाएगा। तो आपका tan 0 वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1/2 है, अपॉन करिए √3/2। तो यहाँ देखिए आपको बताया गया था, अगर दोनों रेशियो में आ रहा, मतलब कि अनुपात में आ रहा, फ्रैक्शन में आ रहा वैल्यू, तो आपको करना क्या है, एक बार सेम लिखना और एक को उल्टा कर देना है। तो आएगा आपका 1/2 सेम लिखेंगे और 2/√3 उल्टा कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपको बच जाएगा क्या, ऊपर 1 1 1 बचेगा अपॉन √3। तो आपने देखा कि tan 30 की वैल्यू जो आई 1/√3 आ गई। अब यहाँ पर इसका निकालते हैं, देखिए 1/√2 1/√2, ये सेम है आपका, तो कैंसिल हो जाएगा, एक बार आ जाएगा ना, इसको कैंसिल कर दिए तो 1 ही आ जाएगा। तो आपने देखा tan 45 जो आई 45 की वैल्यू 1 आ गई। अब इनको करते हैं डिवाइड, तो आपका आएगा √3/2, फिर अपॉन में 1/2। अब इसको देखिए यहाँ पर फिर ऐसे सेम करेंगे, इसको सेम लिखेंगे आप √3/2, और ये उल्टा कर देना, 2/1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा, केवल √3 बचेगा ऊपर। तो आएगा जो आपका tan 60 की वैल्यू आएगी, 60 की वैल्यू √3 आ जाएगी। अब यहाँ देखिए 1/0, आपको याद रखना है, कभी भी कोई भी संख्या में, ठीक है, 0 से भाग करते हैं तो हमेशा क्या आएगा, 0 नहीं आता, ठीक है। जब 0 में किसी संख्या से भाग करते हैं तो 0 आता है, लेकिन अगर 0 से करेंगे तो आपका अनंत मान बढ़ता जाएगा। कैसे आता है देख लीजिए, मान लिया आपने यहाँ पर बना दिया, ठीक है, यहाँ मान लीजिए 0 है, यहाँ आपने 1 में भाग दे रहे हैं, तो आप अगर देखें 0 और इसके बीच में संख्या देखेंगे तो बहुत होते हैं। आप लिखते हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं 0.1 0.2 0.3 ऐसे आता था। जब जाके 10 होगा तो आपका यहाँ पर 10 होगा तब आपका 1 बनेगा। ये देखें बहुत आगे है एक, और एक और होता है, तो इसके और भी अगर देखें 0.001, ऐसे कई अनंत संख्याएं बन सकती हैं। तो इसलिए भाग करेंगे तो कटना मुश्किल है, ठीक है। इन्फान तो आप इसको लिख सकते हैं, अनंत लिख सकते हैं, ठीक है, इन्फानाइट अपरिभाषित लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आपका ये इन्फानाइट आ जाएगा, इसको अपरिभाषित भी बोलते हैं हिंदी में, अपरिभाषित भाषित, ठीक है, नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो ये आपका इसका वैल्यू tan की वैल्यू क्या आ गई, इनफाइनाइट आ गई, ठीक है, मतलब कि अपरिभाषित आ गई। अब यहाँ देखिए जब आपने जानते हैं कि जब आपके तीनों आ जाता है, साइन कॉस tan अगर आ जाते हैं तो इनका उल्टा व्युत्क्रम निकालना, मतलब कि अपोजिट जो एंगल होते हैं ना, उनको निकालना आसानी हो जाती है। कैसे निकालने की, बस इसको उल्टा करते जाना, ठीक है। तो यहाँ देखिए साइन का कॉसेक होता है, ठीक है, उल्टा। और फार्मूला बताया गया था आपको कि साइन होता है, क्या होता है, साइन जो होता है साइन थीटा होता है 1/cosec थीटा होता है, ये लगा सकते हैं, ठीक है, ये भी। और इसका ये इधर भेजेंगे क्या आएगा, cosec थीटा जो हो जाएगा आपका 1/sin थीटा हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, देखिए ये आ जाएगा, और वहीं आप निकालेंगे सेक का, निकालेंगे क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा हो जाएगा, 1/cos थीटा। वहीं आप कॉट निकालेंगे तो आएगा 1/tan थीटा। तो आपको करना क्या है, देखिए जहां भी है आपके पास जो भी वैल्यू निकाल रहे हैं, मान लीजिए 0 निकाल रहे हैं, करना क्या है आपको, उसको अपॉन में करना है, 1 के अपॉन में कर देना है। जैसे यहाँ देखिए करते हैं, कॉसेक निकाल रहे हैं इसका उल्टा, तो यह आएगा आपका 1/0 में, मतलब 1/0 हो जाएगा। सभी को 1 ये जो लिखे हैं आपके, ठीक है, इसको उल्टा कर 1 के अपॉन में करते जाना है। जिसमें सिंगल रहेगा, अगर जिसमें कोई नंबर है उसको उल्टा कर दीजिए, ठीक है, उल्टा कर दीजिए। यहाँ देखिए 1 0 केवल अकेला था, इसलिए क्या किया 1/0 कर दिए। अभी यहाँ पर आपने किया कि कोई भी संख्या में अगर 0 से भाग करते हैं तो क्या आएगा, इनफाइनाइट, अपरिभाषित आ जाएगा। तो इसको इनफाइनाइट कर दे रहे हैं, ठीक है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अब
ये तो आपको आसानी से हो जाएगा। इसको उल्टा करिए, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/1 हो जाएगा। अब कोई भी संख्या में अगर बटे में 1 लिखा है उसको 2 हटा 1 हटा देते, क्योंकि 1 से भाग करेंगे, 1 से करिए 2 बार, 1 दुगते 2 आएगा, 2 बार में आएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब इसको करते हैं डायरेक्ट, इसका आ जाएगा आपका 1/√2 अपॉन में 1 आ जाएगा। इसको ले सकते हैं, 2 आ जाएगा, √2। ठीक है, अब इसका देखिए, इसको हटा दे रहे हैं, देखिएगा। तो अब यहाँ देखिए इसका निकालेंगे, क्या होगा, 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका। और इसको करेंगे 1 का, देखिए 1 अपॉन अकेला है तो 1 अपॉन में 1 कर देंगे। यहाँ देखिए फार्मूला क्या था आपका, जो कॉसेक आ रहा 1 अपॉन साइन था, तो आपका साइन के लिए 1, और साइन की वैल्यू कितनी है, साइन 90 की 1 है, तो अपॉन 1 कर देंगे, ये आएगा 1, 1 ही आएगा। 1 में अगर 1 से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आता है, तो ये 1 आ गया। तो आपने देखा, अब सेक का निकालते हैं, देखिए सेक क्या आएगा, तो आपका देखिए 1/1 आ जाएगा। सेक मतलब कि 1 1 से करेंगे फिर 1 आ जाएगा। इसको उल्टा करते हैं, 2 में √3 आ जाएगा। फिर इसको अपोजिट करिए, √2/1 है, मतलब कि √2 आ जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पर कॉसेक और सेक की वैल्यू रूट क्या होते हैं, एंगल 45 पर सेम है। और यहाँ पर देखिए साइन और कॉस की 45 पर सेम है दोनों। तो अब यहाँ पर अगला करते हैं, ठीक है, देखिएगा। तो यहाँ पर अब इसको अपोजिट करते हैं, तो आपका क्या है, 1/2 को उल्टा करेंगे, 2/1 आ जाएगा, तो मतलब कि 2 आ जाएगा। अब देखिए 0 है तो 1 लिखेंगे, 1 में 0 कर देंगे, क्योंकि आपका फार्मूला क्या होता है, कॉस जो सेक होता है आपका 1/cos होता है, 1 लिखेंगे, अपॉन में कॉस की कितनी बार 0 है, तो यह है, फिर इन्फिनिट आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ किए थे, तो ये आ गया। अब कॉट करते हैं, tan को उल्टा करते जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ इसका 0 आया ना, देखिए तो इसको उल्टा करेंगे कितना आएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए आप जानते हैं, देखिए कॉट मान लिया आपके पास 0 है, अकेला है, तो क्या लिखेंगे आप, 1/0 लिखेंगे, तो यहाँ देखिए। ठीक है, अब देखिए अब कॉट 0 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको tan को उल्टा करना है। यहाँ 0 आ रहा है, 0 को मतलब कि अकेला है, तो 1 में क्या हो जाता है, आपका जो कॉट होता है, कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा जो होता है 1/tan थीटा होता है, 1/tan थीटा। तो आपको करना क्या है, जो tan की वैल्यू है वो अपॉन कर लेना है। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, tan की वैल्यू क्या 0 है, 0 कर देंगे, तो आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब कि इनफिनाइट वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ निकालते इसका, तो ये √3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे रहेगा तो 1 हटा देंगे। ठीक है, √3 आ जाएगा। और 1 का चाहे 1 है अकेला, तो 1/1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो आपने देखा यहाँ tan 45 और cot 45 सेम आ रही है, और sin 45 cos 45 सेम आ रहा है, और cos एक 45 और sec 45 सेम आ रहा है। अब इसको करते हैं, इसका उल्टा करेंगे। देखिए कुछ अकेला है तो आप 1/में √3 लिख देना। ठीक है, जब भी अकेला आएगा तो आपको 1 में कोई जो नंबर रहेगा उसको लिख देना। जैसे यहाँ √3 अकेला है तो आपको 1 लिखकर अपॉन में ये कर देना है। फ्रैक्शन में मतलब कि अनुपात में है तो उसको उल्टा कर दीजिएगा। तो यहाँ देखिए इसका, देखिए इसको उल्टा करेंगे, क्या आएगा, 0 ऊपर चला जाएगा, 1 तो आपका क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो आपने देखा ये सभी 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था वो निकल आया आसानी तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आप एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसमें से हमेशा जो है MCQ मतलब की बहुविकल्पी में 1 नंबर का 1-2 क्वेश्चन आता है हमेशा, हर साल। यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिख दिए हैं। ठीक है, तीनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपको यहाँ बोला है पहला देखिए क्वेश्चन का साइन 60। ठीक है, साइन 60 निकालना है, इंटू में cos 30 निकालना है। तो यहाँ देखिए आप साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ देखिए साइन 60 आपके पास √3/2। तो यहाँ पर जहाँ साइन 60 लिखा है वहां पर आपको √3/2 लिख देना है, इसको हटाकर आपको √3/2 लिख देना है। फिर इंटू में cos 30 क्या होता है आपका, cos 30 देखिए √3/2 होता है। फिर इसको cos 30 को हटाकर आपको √3/2 लिख देना है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो आपको बताया गया था कोई भी संख्या अगर सेम आ रही है तो इसको क्या हो, स्क्वायर हो जाता है, √3 का स्क्वायर अपॉन में 2 2 4 हो जाएगा। तो और इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल, आपका क्या आएगा, 3/4 आ जाएगा। तो आपने देखा ये साइन 60 और cos 30 की वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ देखिए tan 45 और sin 30 निकालना। tan 45 कितना होता है, tan 45 देखिए तो आपको 1 होता है, 1 इंटू में sin 30 कितना होता है आपका 1/2 होता है, 1/2। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 1 से करते हैं सेम नंबर है, 1/2 आ जाएगा। अब इसको निकालते देखिए, यहाँ पर बोला है साइन स्क्वायर 30। ठीक है, साइन स्क्वायर 30 प्लस में कॉस स्क्वायर 45 और कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू निकालना है आपको। ठीक है, तो यहाँ करते हैं, देखिए साइन 30 कितना आपको 1/2 लिखें। अब स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा दीजिए, इसको स्क्वायर लगा दिए। फिर प्लस कॉस 45 कितना 1/√2 होता है, 1/√2।
स्क्वायर लगा दिए, फिर प्लस cos 30 कितना होता है, cos 30 √3/2 और इसका स्क्वायर लगा दे रहे हैं। तो आपका देखिए आ जाएगा क्या, 1 के स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 आएगा, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा। अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। नीचे आपका हर ऊपर वाला अंश का मतलब कि न्यूमरेटर का अलग कर रहे हैं और डिनोमिनेटर का मतलब कि हर का अलग कर रहे हैं। इसका 1 का किए 1 आया, 2 का किए 4 आया, और 1 का किए 1 आया, √2 का स्क्वायर कर दिए, प्लस फिर √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बचेगा क्या, देखिए आपके पास बचेगा, देखिए क्या 1/4 प्लस में ये 1/2 बचेगा, फिर 3/4। अब इसको सॉल्व करिए, एलसीएम लेकर, पूरा आएगा एलसीएम, और यहाँ पर 4 1 जा 4, 1 आया, 1 से मल्टीप्लाई 1 आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 बार गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कर किया जा क्या रहता है, देखिए इसका एलसीएम निकालते हैं, 4 आएगा, हर वाले को इसमें से भाग करते हैं, जो जितने बार जाता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ चार्ज कर रहे हैं, एक बार गया, एक को अंश में गुणा कर देना, एक एक कम एक हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 दूना 4 हो गया, 2 बार गया, फिर 2 से 1 में करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 4 एक कम 4 है, 1 आया, 3 में 1 करेंगे 1 आ जाएगा। छोड़िए इसको, 2 2 4 है ना, 1 2 3 3 1 4, 4/4, तो आपका 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपने देखा ये यहाँ पर हमने ये साइन स्क्वायर 30 और प्लस में कॉस स्क्वायर 45 प्लस में कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू आसानी तरीके से निकाल लिया, ठीक है। थैंक यू। अब अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है वो कराया जाएगा, ठीक है। आपने आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये आसानी तरीके से आपको बताया गया। आप इसको नोट करके प्रैक्टिस करिएगा और आपको सब जो टॉपिक पढ़ाएगा वो क्लियर हो जाएगा।